उनको पता ही लगेगा ना कि भाई किसके घर पे आज गंद ना उठाने और मेरे को तो कभी कभी ये लगता है कि मैं सरकार को टैक्स पता नहीं क्यों दे रहा हूँ, सीधा सीधा बिहार के अकाउंट में जमा करा दूँ। ओहायो गोजाइमास। So, good morning दोस्तों। ओहायो गोजाइमास फ्रॉम जापान। अभी हम उठे थे 4:52 पर, मतलब अब रेडी हो गए हैं, घूमने जा रहे हैं हम। 4:37 के करीब हम उठे थे, बट आज हम कुछ चेक करने वाले हैं। तो एप्पल में वेदर अपडेट है, वो ये बता रहा है कि आज बारिश होने वाली है। ठीक है, कोई सनराइज़ नहीं है, बादल है, सब कुछ है। बट एज़ पर सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, ये देखो, ये क्लियर दिखा रहा है और सनराइज़ दिखा रहा है 5:47 पर। कोई बारिश नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं सैमसंग S25 सही अपडेट देता है वेदर की, या फिर आईफोन। कौन सा है आपका ये मॉडल? 14 प्रो। हाँ, या फिर आईफोन 14 प्रो। बाहर देखकर तो लग रहा है कि शायद नहीं दिखेगा, क्योंकि जहाँ से सन निकलेगा वहाँ बहुत बादल है। थोड़ा सा चांदना होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम पहुँच गए हैं लेक के किनारे। व्यू तो बहुत ही सुंदर है, बट ये बादल और हट जाए तो सैमसंग की, एंड्रॉयड की थोड़ी इज्जत बच सकती है। 7 बजे दिखा रहा है ना, मेरे में 5:47 पे सनराइज दिखा रहा है। सनराइज होएगा होरिजन से, प्रॉपर नहीं प्रॉपर नहीं, होरिजन मेरे में दिखा रहा है प्रॉपर। ठीक है। वैसे इसकी ये संज्ञा ये है, सनराइज और होरिजन से होगा 5:39 पे होगा, लेकिन अभी दिखेगा जहाँ 7 से बजे। निकल रहा है वहाँ पे बादल, उस लोकेशन पे 7 बजे निकलेगा बादलों के बीच में से। अब ज़्यादा ना आईफोन को राइट प्रूफ करने की कोशिश मत करो। ये जो दोनों ताई हैं चुप ही नहीं हुई है, पिछले आधे घंटे से हमारे साथ ही है। हमने इनको आगे भी जाने दिया कि निकल जाए। सुबह सुबह इतनी बातें कर रही हैं जैसे अपनी इंडियन ताई होती है। एक पॉइंट के लिए हम भी चुप हो जाते हैं। इससे दुखी होगा कि बीच में 15 मिनट बाद क्यों बोल रही है, नहीं आधे घंटे ही चुप हुई। तो आज हमारी जंग होने वाली है हमारे फ़ोन्स की, कि कौन सा बेटर है। क्या कहना चाहोगे, होगा आज? क्या फर्क, क्योंकि इनका ना हारते हुए आने वाला है। हारते गए ले 5:37 हो गए हैं, नहीं 5:37 निकला हो बादलों के गया, बीच देखो। में, ऐसे देख ले। थोड़े थोड़े से बादल बचे हैं, 5:45 तक हम वेट कर सकते हैं, नहीं, शायद आ जाए। बादलों की बात नहीं ना, बात है 5:37 पे निकलेगा सूरज, ठीक ये है। ये बात नहीं हुई थी, बात हुई थी सनराइज की। तो तो सनराइज अभी होने सनराइज वाला है 5:37 पे होगा। 47, 37 कैसे? 37 था। 47 था, याद है आपने कहा था अब 47 निकलने लग गया। 37 पिछले हफ्ते निकला था, 10 मिनट लेट हो चुका है इस हफ्ते। 37 था हाँ, आज भी, देख लो। मेरे पास वीडियो भी है, 47 था। चल देख ले, गलत हो हाँ। सकते हैं। और अभी सनराइज होने वाला है, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा। मतलब इस चीज़ को आप शब्दों में पिरो ही नहीं सकते। ये देखो शोभन साहब के अलार्म अब बज रहे हैं जब हम अपना वर्कआउट फिनिश करने की कगार पे हैं। और शायद एंड्रॉयड हार जाएगा, क्योंकि 5:46 हो चुके हैं और सूर्य देवता बादलों में थोड़े से निकले थे। उम्मीद जागी थी कि अभी हो जाएगा, बट फिर दोबारा इतने बादलों में छुप गए हैं। तो इस जीत के उपलक्ष्य में आप क्या देना चाहेंगे? पार्टी में क्या खिलाएंगे? कुछ नहीं, घर चलते हैं, आराम से सोएंगे इसी उपलक्ष्य में। बढ़िया। ये मनुष्य सोने के अलावा कुछ नहीं सोच सकता। तो सुनना यहाँ पर अक्सर लोग माउंट फूजी को और सूर्य देवता को देखने आते हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस किया। ये लोग आराम से देख रहे थे, ठीक है ना, मैंने देखा। और पिछली बार भी 2-4 औरतें को देखा मैंने, कितनी हैप्पी हुई थी, ये फूजी सान। जापान में फ्रॉग और टॉर्टोइस को एक गुड लक माना जाता है, और फ्रॉग को ये सिंबल ऑफ हैप्पीनेस भी बोलते हैं। यहाँ पर ये लोग सिक्का चढ़ाते हैं, प्रे करते हैं अपनी खुशियों के लिए, अपनी फैमिली की खुशियों के लिए और अच्छी वेल्थ के लिए। सो यहाँ पर ये स्टूल्स बनाए गए हैं बैठने के लिए, प्लस इसको ऐसे यूज़ किया गया है कि इन पर गेम्स लिखी गई हैं, जो इनकी गेम्स होती हैं। और ये वाली गेम तो हम भी खेलते थे। वो सर्कल बनाते थे, बीच में एक बंदा होता था और उससे पूछते थे बताओ तुम्हारे पीछे कौन है। तो ये सेम गेम है। अगर आप बोर हो रहे हो ना, इस एक बीच वाले को उस वाले पे भूल भुलैया दे रखे हैं, यहाँ से है, ये तीनों को यहाँ पहुँचाना है।
अब जस्ट एग्जांपल यहाँ से गया, ये तो बंद हो जाएगा, फिर यहाँ से नहीं जा सकता। अच्छा, ऐसे काफ़ी सारी गेम दी हुई हैं। ये भी भूल भुलैया है क्या, आई थिंक। खरगोश को खरगोश के घर तक पहुंचाना है, तो बैठे बैठे ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लोमड़ी नहीं आनी चाहिए बीच में, लोमड़ी खा जाएगी उसको। लोमड़ी आई नहीं मेरे में, एक बार भी यहाँ आई थी बस लोमड़ी। यहाँ से तो उल्टी आ गई। ये देखिए, ऐसे गई, ऐसे गए, 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 ये आ गए घर। इससे बेटर बताओ, इससे बेटर देखिए। नहीं नहीं, हमें जानना ही नहीं है बेटर। ऐसे ही इसको टोटो इसको यहाँ पहुँचाना है। ये तो वो है इस वाली गेम, किस ये वाली? सो गया खरगोश बीच में। अच्छा, वो आती थी ना, टोटोइज और उसकी रेस। बीच में सो गया, वही है। कछुआ और खरगोश की रेस। और ये पोशंपा, भाई पोशंपा नदी किनारे क्या किया, नदी किनारे ऐसे कुछ लिख रखा है देख। अच्छा अच्छा। नकच सुबुच मकुयो ततन तंतन। नया नया जापानीज सीख रहा, देख लो जापानीज। सैमसंग वालों से मेरी अपील है, कृपया करके सही से वेदर अपडेट दे। आपकी वेदर अपडेट बहुत गलत है। आईफोन वालों की एक्यूरेट है, तो प्लीज। डब्बा ले लिया, डब्बा ले लिया ये। इतना जो हाइप बना रखा है ना S25, बस जूम इन जूम आउट के अलावा कुछ और फीचर भी ढंग का दो इसमें प्लीज़। बेइज्जती मत करवाओ, इतने पैसे लगवा के भी 2-2.5 लाख, 2-2.5 लाख में यही दे रहे हो बस, गलत अपडेट। और ये देख लो, पुराना मॉडल, नया भी नहीं, पुराना मॉडल लेके मस्तरे हैं लोग यहाँ पे। ये देखो, बिना दुकानदार की दुकान, सब्जियां रखी हैं बढ़िया। शकरकंदी है, पालक का है, और प्याज है, भिंडी है, और यहाँ पे आप पैसे डाल सकते हो। ये देखो, हर सीज़न में जापान बहुत सुंदर है। हर सीज़न में इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूल आते हैं ना। अभी जैसे पूरी गर्मियाँ इस टाइप के फूल थे। तो पतझड़ आएगा, लाल पत्ते हो जाएंगे सारे के सारे। कितने सुंदर लग रहा है यार। उसके बाद तुम्हारा साकुरा आएगा अप्रैल, मार्च अप्रैल में। 7-6 हो गए लगता है। आपको फोन दिखा रहा है क्या सूरज? तो 6:15 पे सूर्य देवता के दर्शन हो गया। एक्चुअली हम काफ़ी ऊंचाई पे आ गए, ये थोड़ा पहाड़ के ऊपर आ गया। नीचे तो अभी भी नहीं होंगे, है ना? नीचे तो अभी भी काफ़ी टाइम होगा, बट अभी ऊपर यहाँ पे पहाड़ के ऊपर दिख रहा है सनराइज। ये देखो कितनी लाल मिर्च लगी हुई है। जूम इन जूम आउट में थोड़ा दिक्कत हो गया है। देखो बहुत सुंदर है यार। वाइट पेठे से ही बनती है पेठे की मिठाई। अच्छा, पता नहीं था क्या तुझे? इसमें गुण होते होंगे ना, ये पेट फूट साफ कर देता, बढ़िया। हाँ, फाइबर फुइबर होता होगा। लोग अच्छी चीज कैसे रहने देश की। इंडिया में हेल्दी कैसे रह जाएंगे लोग, हैं? वाइट पेठा अच्छा होता तो पेठे की मिठाई इसलिए बनाई थी उन्होंने क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग मिठाई चाहिए थी ट्रैवल के लिए। हाँ, बट बहुत गंदे तरीके से बनता है। मैंने देखे आगरा के पेठे की वो काफ़ी दुकानों की वीडियोस। हाँ, तो गंदी होती है, वही वायरल होती है। यहाँ पे ना पेठा है, आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये लोग खेती ऐसे करते हैं, बिल्कुल प्यार से रख रखे। एक वो देखो, वहाँ पे भी पेठा लगा हुआ है। इसको कवर किया हुआ है ताकि कोई कीड़ा वगैरह खा ना ले, और दूसरा इसका कोई पक्षी मुंह ना मार दे। और जब ये प्रॉपर बड़ा साइज़ का हो जाएगा फिर इसे काट के ले जाएंगे घर पे, या कई शॉप में भी रख देते हैं। जैसे ये इनकी शॉप है इस वाले खेत की, तो यहाँ पे भी कई बार मिलता है। 200 येन तक का भी मिल जाता है। ऐसा शॉप हम इंडिया में भी लगा सकते हैं ना। हाँ, अपने जो 7 किले उसमें खेती कर लेते हैं ऐसे ही। ये देखो, ये फ्रेश पेठा रखा हुआ है, और जिस पे प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। इट मीन्स ये 200 येन का इन्होंने लिख दिया है। जिस पे कोई प्राइस नहीं है मतलब वो 100 येन का है। 100 येन ये सामान उठाओ और इसमें डाल दो। वो तो एक बात है, कल आपने उठता क्या उठ कर क्या कर रहा है। हाँ, मतलब दोपहर में लेट रहे थे, गाय को लेके बताओ। यहाँ पे लोग सब्जी नहीं उठा रहे। खुली पड़ी है, सब्जी छोड़,
जिसमें पैसे डालने हैं वो डिब्बा खाली पड़ा है, हाँ उसका ढक्कन भी आप ओपन कर सकते हो। गुल्लक है गुल्लक काइंड ऑफ है ना। गुल्लक नहीं है भाई, प्लास्टिक का डब्बा है, उसमें छेद कर रखा है, हम्म। वो नहीं लोग लेके जा रहे। ये देखो ये सुबह सुबह अपनी सब्जियों को पानी दे दिया। जापान के खेतों में आपको हर जगह पानी की फैसिलिटी मिलेगी, ऐसे नल मिलेंगे हर खेत में होंगे। वैसे ना ये मुहिम भी सही है, एक गली एक दिन एक गली, बट फिर अगले दिन दूसरी गली गंदी हो जाएगी इंडिया में। के लिए क्या मतलब है, रोज अपने घर के आसपास का 100 या 150 मीटर की, 100 छोड़ो 50 मीटर भी तुम अपने घर के आसपास साफ कर लो ना, पूरा इंडिया साफ हो जाए। दूसरा अपने यहाँ ये भी तो है यार, म्यूनिसिपल वाले सही से गार्बेज को ले जाते नहीं है, डेली नहीं ले जाते हैं, कभी कोई छुट्टी मार लेता है, कभी कोई आता नहीं है, कभी कोई स्ट्राइक पे बैठ जाता है। तो करप्शन है। हाँ इससे बेटर ये है कि अपने गली के आगे कदम लगाओ, अगर 2 दिन के अंदर वहाँ से कूड़ा उठा के नहीं लेके जा रहा तो एसपी ऑफिस के आगे वो कूड़ा एक ट्रॉली में भरो, गिराओ। म्युनिसिपल जब तक ये नहीं करोगे जब तक उनको पता नहीं लगेगा ना कि भाई किसके घर पे आगे गंद ना उठाने का मतलब क्या होता है। करना चाहिए है ना। मतलब इंडिया में ही ऐसा क्यों है, मुझे लगता है देख फॉरेन कितना सही है। जैसे मेरी वो कज़न बता रही थी, नाइजीरिया इतना गरीब है फिर भी इतना साफ सुथरा और शुद्ध खाना है। इंडिया में सब कुछ है फिर भी इंडिया में इतना खाने में तो साफ बात है, FSSAI जब तक रोक नहीं लगाता ना गलत चीज़ों पे, जैसे अभी डोमिनोज का केस आया, डोमिनोज के केस में बोलते ये खाना खराब है, अरे भाई बैन लगा ना उसके ऊपर, उसको बोल कि भाई अब जब तक ठीक नहीं करेगा तो तुम्हारा खाना नहीं बिकेगा, उसको पूरी टेस्ट रिपोर्ट लो, टेस्ट सिमुलेशन करो और फिर कंडीशन लगा दो कि भाई दोबारा मिला, अभी ठीक है तुम इन सब चीज़ों को करेक्ट करो, ठीक है सारी टेस्टिंग रिपोर्ट्स दो, ठीक है अगर दोबारा मिलता है तो तुम्हारे ऊपर लाइफ टाइम बैन लग जाएगा इंडिया में। क्यों नहीं लगाते? अब पतंजलि के प्रोडक्ट है, FSSAI ने इतने प्रोडक्ट बैन किए, शहद में बैन लगाया, अरे भाई बैन लगा दिया ठीक है, वो आगे क्या कर रहा है उस चीज़ के ऊपर, फिर नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है, फिर उसमें वही गड़बड़ी, तो भाई उसको बोलो ना टेस्ट रिपोर्ट अगर अगली बार से गलत हुई या फिर किसी चीज़ में ऐसे गड़बड़ी पाई गई तो आपको लाइफ टाइम आपका पूरा का पूरा लाइसेंस रद्द करो उसका। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मेन तो क्या प्रॉब्लम है कि लोग करप्शन सबको खाने की पड़ी है और उसी वजह से ठीक नहीं हो रहा है, ऑनेस्टी नहीं है। ये भी तो हो गया, जापान भी तो इतना सुंदर है, पॉपुलेशन तो बाद की बात है, पहले ये छोटी छोटी बेसिक चीजें तो ठीक हो। पॉपुलेशन बात की बात ठीक है, नहीं नहीं लोग कहते हैं ना पॉपुलेशन की दिक्कत है, भाई अगर जस्ट एग्जांपल 1 लाख लोग हैं तो 2 लाख हाथ भी तो हैं। नहीं चल वो पॉपुलेशन छोड़ भाई, लेकिन रोड तो ढंग की बना सकते हैं, रोड में तो पॉपुलेशन का कोई काम नहीं है, रोड में तो लाइक इतना ठेका मिल रहा है, करोड़ों का ठेका मिल रहा है, रोड बना देंगे तो सबको पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? हाँ मेन वो चीज़ है भाई, टेंडर तो निकल ही रहे हैं ना, लोग टैक्स भर रहे हैं, इतने 1 लाख लोग हैं, मान लो पॉपुलेशन ज़्यादा है वो लोग टैक्स भर रहे हैं। हाँ बिहार में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कभी कभी तो मन करता है बिहार में ही चले जाए, वहीं का आधार कार्ड बनवा ले। मेरे को तो कभी कभी ये लगता है कि मैं सरकार को टैक्स पता नहीं क्यों दे रहा हूँ, तो सीधा सीधा बिहार में किसी के अकाउंट में जमा करा दूं, कह दूं हाँ भैया बिहार वालों को दे दिया है मैंने। ओहायो गोजाइमास। इंडिया जाके मैं ये ग्रीन टी तो ज़रूर मिस करने वाली हूँ, बढ़िया ठंडी ठंडी ग्रीन टी स्पेशली गर्मियों में। आज शोगन साहब के लंच में जाएगा पेठे की सब्जी, रोटी और दही। रोटी सब्जी मैंने बना ली है, बस अब मैंने आटा लगाया हुआ है, मुझे रोटी बनानी है। फटाफट से 2 रोटी बनाते हैं। वैसे तो पेठे की सब्जी पराठे के साथ अच्छी लगती है, बट ऑफिस में शोगन साहब पराठा नहीं खाते, अगर अभी खाना होता तो पराठा खाते, इसलिए मैं फटाफट अब 2 रोटी लगाती हूँ। ये लो ब्रेकफास्ट एंजॉय। मतलब इसको मैंने बीच से चॉप कर दिया, इसको ऐसे पकड़ के खाना है एज अ सैंडविच। ओके सो हम लोग जापान में बैठ के भी बिग बॉस देख रहे हैं। आप में से कौन कौन बिग बॉस देखता है? लाइक मैंने बहुत सारे एपिसोड्स, बहुत सारे सीजन देखे हैं, बस शोगन साहब ने कभी नहीं देखे हैं। देखा तो था शहनाज वाला। हाँ तो मैंने शहनाज वाला दिखाया था, तब फर्स्ट टाइम इन्होंने बिग बॉस देखा था, और अब मैंने शहबाज की मस्ती दिखाई तो इन्होंने फिर देखना शुरू कर दिया है। अब मेरे से ज़्यादा मेरे से ज़्यादा इंटरेस्ट शोकन साहब लेते हैं मेरे से ज़्यादा इंटरेस्ट शोकन साहब लेते हैं इसमें, और सारी डिटेल बताएंगे। अरे बिग बॉस में ये हुआ ये हुआ। जनरली ये न्यूज़ ब्रेकफास्ट करते वक्त न्यूज़ सुनते थे, आजकल ये
मैंने देखा है कि बिग बॉस देखते हैं। ग्रेट सक्सेस। तो आज ये जाएगा हस्बैंड जी के लंच में पेठे की, वाइट पेठे की सब्जी। मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। लाइफ में मैंने कभी पेठा नहीं खाया, बट वाइट पेठा अब मेरा फेवरेट हो गया है। और ये दही। स्वीट डिश के लिए लड्डू दे रही थी, बट शोगन साहब ने पहले ही ब्रेकफास्ट में ही लड्डू खा लिए। अभी मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे घर पे ही, और बहुत ही टेस्टी बने। बनाए तो इसलिए थे ताकि शोगन साहब मेरे एब्सेंस में खा सकें, बस शोगन साहब ने अभी फिनिश कर दिए। व्हाट इज दिस बिहेवियर? दिस बिहेवियर इज लाइक, मैं आपको एक्चुअली में दिखा रहा हूँ कि कितने स्वाद बनाए आपने, ताकि मेरे आपके जाने के बाद में मैं आपको पहले ही आपके फेस पे दिखा पाऊँ। आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और बना देना प्लीज। और नहीं बनेंगे, सॉरी, आई एम नॉट हलवाई कि मैं 24 घंटे सिर्फ आपके लिए बनाती ही रहूं खाए। ओके। ये सूर्य देवता सुबह नहीं निकलते, जिन्हें हम देखने के लिए सुबह 4:30 बजे उठ के चलते हैं। ये भी कब निकलते हैं? 6-7, अभी तो 7:30 हो रहा है। 7:30 भी नहीं, 8 बजने वाला है, 7:45 हो चुका है, और ये पूरे पीक पे है। आज टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज है, आज टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। जनरली टेम्परेचर अभी 20-21 चल रहा था, बट अब टेम्परेचर 30 आ गया है। आज का ब्रेकफास्ट मेरा बहुत फेवरेट ब्रेकफास्ट है। एक्चुअली शोगन साहब को तो मैंने रोल दे दिए थे, लेकिन मैंने कुछ डिफरेंट बनाया है। रात को हमने टोस्ट बनाए थे, उस वजह से क्या है, आलू की सब्जी बच गई थी, तो मैंने बनाए हैं आलू पराठे। ये मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। किस किस का फेवरेट है आलू पराठे? कमेंट करो यार, एक कमेंट बनता है आलू पराठे के लिए। तो मेरा खाना पीना ब्रेकफास्ट ऑल डन है। बस मुझे थोड़े बहुत घर के काम करने हैं। किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दी है, बस घर की सफाई और नहाना धोना है। उसके बाद आज मेरा प्लान रहेगा बेसन के लड्डू डालने के लिए। ऑफिस से पहले मैं ट्राई करूंगी कि बेसन का लड्डू डाल दूं, क्योंकि शोगन साहब का बहुत मन है खाने का, और वो मुझसे बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, और इतना सामान ला के रखा है और वो डले नहीं है। तो आज मैं ट्राई करूंगी कि वो सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दूं, उसके बाद ऑफिस करेंगे। तो चलिए, थोड़ी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं लड्डुओं के साथ। मैं डाल रही हूँ थोड़े से बेसन के लड्डू शोगन साहब के लिए। पहले मैं इसे उतार लेती हूँ, अदरवाइज इसे जल जाएगा। सो मैंने इसमें काजू और अखरोट प्लस बादाम, इसमें मैंने पीस कर रोस्ट कर लिया है थोड़ा सा। अब मैं इसमें डालूंगी घी दोबारा से। आप अपने हिसाब से डाल लेना, क्योंकि मैं कोई मेजरमेंट या उस हिसाब से नहीं करती हूँ। मुझे जैसा ठीक लगता है मैं वैसा बना लेती हूँ। अब इसमें डालूंगी मैं बेसन। 1 किलो से कम है, बट आधा किलो से ज़्यादा, मतलब 75% है 1 kg का ये बेसन। ये सारे बेसन पे मैं लड्डू डाल दूँगी, और इसको अब मैं फटाफट बढ़िया से बनाऊंगी। अगर मुझे घी कम लगा तो फिर मैं बाद में डालूंगी। एक्चुअली ज़्यादा घी के डालो तो लड्डू प्रॉपर बनते नहीं है, और बेसन क्या होता है, शुरू में लगता है हमें घी कम है, बट बाद में बेसन घी छोड़ देता है। तो इसलिए एक बार ट्राई करो, इतने घी में हो जाए तो, नहीं तो और थोड़ा सा डाल लो। ये प्रॉपर रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूंगी, और अगर एकदम लास्ट स्टेज पे हो तो आप इसको कढ़ाई से बाहर निकाल के रखना, और अदरवाइज मैंने अभी थोड़ा सा ऐसे छोड़ा है ताकि ये इसी में पक जाए। अभी कढ़ाई गर्म है ना, क्योंकि मेरे पास कोई इतना बड़ा बर्तन नहीं है जिसमें मैं निकालूं, बट कढ़ाई में छोड़ दूंगी तो थोड़ा खुद से ही पक जाएगा। ढक के रख दूंगी। थोड़े से तिल डालूंगी, थोड़ी डालूंगी क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो कैसा होगा। लड्डू बन के तैयार है, बट जिस चीज़ का डर था वही हुआ। थोड़ा सा घी ज़्यादा हो गया, इसलिए ऐसे फैलते जा रहे हैं, बट कोई नहीं, ठंड है तो ये जम जाएंगे। थोड़ी देर इन्हें ऐसे रखती हूँ, धीरे धीरे जमने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर एक दूसरे के ऊपर रखूँगी। अगर अब एक दूसरे के ऊपर रखूँगी तो ये दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाएंगे, और इनको फिर डब्बे में डाल के पैक करके रखते हैं। खाने में बहुत टेस्टी बने हैं। शोगन साहब जब ऑफिस से आएंगे फिर उन्हें टेस्ट कराते हैं।
फ़िलहाल टाइम हो गया है यहाँ पर 1 और 1:30 बजे मुझे लॉगिन करना है, तो मेरा काम भी अब फिनिश हुआ। सो ओवरऑल लड्डू रेडी है, ये सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा कंटेनर नहीं है। तो लास्ट में मैंने क्या किया, थोड़े बड़े बड़े बना दिए ताकि इसमें फिट आ जाए। और ऑल सेट, अब क्लीन करेंगे ये पूरा मेस। तो आज का सारा काम हो चुका है, घर की ड्यूटी कंप्लीट हो चुकी है, अब करेंगे ऑफिस का काम। तो ये व्लॉग आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस व्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहा हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्रे इंजीनियर पर।